नई बहू की पहली रसोई और नल पूजा। जी हाँ, हमारे में हिमाचल में ऐसा रिवाज है, जब नई बहू अपने घर पहली बार आती है तो वो किचन में पूजा करेगी और सबके लिए हलवा बनाएगी या कुछ भी मीठा बना सकते हैं। और फिर उसके बाद होता है नल पूजा। तो जो भी घर आंगन में पूजा नल पानी भरने का जगह है, वहाँ से पानी भर के पूजा की जाती है। पुराने ज़माने में कुएँ या यहाँ से पानी लाया जाता था, वहाँ जाके पूजा की जाती थी। ये मेरी छोटी सिस्टर है, जिसकी अभी अभी शादी हुई है और वो अपने घर में पहली बार रसोई में काम कर रही है। और साथ में उसने बनाया सबके लिए हलवा और फिर उसके बाद वो करेगी नल की पूजा। इस फंक्शन में जो भी हमारी जेठानी, देवरानी और सास वगैरह होते हैं, वही मीन्स ये लेडीज़ ही बनाती हैं इस फंक्शन को। इसमें जेंट्स नहीं रहते और वो सब नई दुल्हन को बताते हैं किस तरह से पूजा करनी है और क्या करना है। तो इसमें ज़्यादातर लेडीज़ ही शामिल होती हैं उस घर की। और यहाँ पे ये जो उसके घर के आंगन में नल है, वहाँ वो पूजा कर रही है अपनी सासू माँ के साथ। और उसके बाद फिर सबको जो भी उसने हलवा बनाया है वो बांटेगी। इस तरह से नल को फूल और टिक्का लगाया जाता है, फूल चढ़ाए जाते हैं, चावल चढ़ाए जाते हैं, मीठा चढ़ाया जाता है। इस तरह से पूरी पूजा होती है। और ये मेरी छोटी सिस्टर है जो यहाँ पे अभी पूजा कर रही है। तो आप ये ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं, आप ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और क्या आपके साइड भी ऐसा होता है, मुझे ये भी लिखना। अभी उसने ये सारी पूजा कर ली है। उसके बाद पहले तो बड़ा घड़ा उठाया जाता था, बट आजकल तो पास में ही सबके घर में पानी है, तो छोटे से गड़बी में भर के भी पानी को भर के इस रिवाज को पूरा कर लिया जाता है। तो वो उसने मधु ने भी एक छोटी सी गड़बी ली, उसको धो के उसमें पानी भरेगी और फिर उस पानी को अपने सर पे रख के किचन में रखेगी। जैसा कि पुराने ज़माने में होता था, बहुत दूर से पानी लाने पड़ता था कुएं वगैरह से, या कोई बाई वगैरह होती थी, तो वो लोग भी सर पे ही इस तरह के जो भी रिवाज है, इनको गानों में भी बहुत सारी जगह बताया गया है। जो पहाड़ी गाने हैं उनमें भी बताया गया है कि किस तरह से नई दुल्हन चुक घड़ा, इस तरह से। आई डोंट नो, मुझे सब गाने याद तो नहीं है, बट हाँ ऐसा होता है। जब मेरी शादी हुई थी मैंने भी ये सब किया था। और अब ये मेरी छोटी बहन अपने ससुराल में गई है, तो वो वहाँ पे ये सब कर रही है। उसके बाद जो है अभी जो मंथ चला है, इसे काला महीना बोलते हैं। तो इसमें भी नई बहू जो होती है वो अपनी सास के साथ नहीं रहते हैं, अपनी सास से दूर रहते हैं। तो एक मंथ के लिए नई बहू जो है वो अपने घर आ जाती है। शादी के बाद ही वो महीना स्टार्ट हो गया था, इसलिए मधु भी अपनी सास के साथ नहीं रह के थोड़ा दूर रहेगी अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि जीजू को कम छुट्टियाँ। और उसके बाद फिर वो घर आ जाएगी। और ये यहाँ पे मधु पानी का जो लोटा है वो भर कर लाई है और अपने किचन में रखेगी। ये कुछ रस्में और रिवाज हैं जो वो मधु कर रही है। और उसके बाद वो और उसे एडवाइस ले रही है कि इसके बाद क्या होगा क्या, क्योंकि ये सब जो है वो घर के बड़े ही समझाते हैं। और उसके बाद सबको हलवा बांटेंगे, प्रसाद, और सब फिर प्रसाद खाएंगे। तो फिर एक बार फिर से आप सबका मेरे ब्लॉग्स में बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से लाइक, कमेंट, शेयर करते रहे। आप सबका वेलकम और आपके लाइक्स के लिए थैंक यू। बाय बाय।